हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसमें ऐसे बोलते हैं कि इट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स in A or in B, that is A यूनियन B। ऐसे लिखा जाता है इसको, A यूनियन B का जो सेट है, जैसे ये तरीका लिखने का A यूनियन B, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेट A है उसमें हम 1 2 3 लिख रहे हैं, और सेट B है उसके अंदर हम लिख रहे हैं A B और C, और 2 और 3 भी लिख लेते हैं, A B C एंड 2 3। तो A यूनियन B में वो सब एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A और B दोनों में है। तो 1 2 3 एंड A B C। इसमें ये गलती मत कर देना कि 2 और 3 को फिर से लिख दिया। सेट के अंदर हम एक ही एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं। आप ऐसे गलती मत कर देना कि 1,1 तो 2 एलिमेंट हो गए, ये गलत हो गया। इसमें रिपीटेटिव फॉर्मेट नहीं होता है, एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाएगा। तो 2 और 3 ऑलरेडी इसमें हमने काउंट कर लिया है, तो फिर A B C पार्टिसिपेट करेगा बस। तो यूनियन कैसे निकालना है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है उसके अंदर, ठीक है, और जो कॉमन है उनको एक बार ही लिखना है। इसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनता है कि जो सेट A है और ये सेट B है, तो जो मैं रेड में मार्क करूंगा अभी शेडेड रीजन, ये पूरा पार्ट A यूनियन B आएगा, ठीक है। और ये आपने स्कूल में बेसिक लेवल तक पढ़ा भी होगा। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे पहले वाला एग्जांपल ही मान लेते जो ऊपर लिखे A 1 2 3 है और B A B C एंड 2 3 है। इंटरसेक्शन वो होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट, मतलब एलिमेंट्स इन A एंड B बोथ। इंटरसेक्शन इज एलिमेंट्स इन A एंड B बोथ। पहले वाला क्या था, A और B किसी में भी रहा चलेगा, ठीक है, बट इसमें दोनों में होना चाहिए। और लिखते हैं कैसे, A इंटरसेक्शन B, ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 आएगा, ठीक है। इसको अगर वेन डायग्राम से हमें मेंशन करना है तो ये सेट है और ये सेट है। इसमें जो मैं अभी रेड शेड में बनाऊंगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A एंड B, ठीक है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इफ A intersection B is null set, then it is said that A and B are disjoint set। A and B are disjoint set, ठीक है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। उनके डायग्राम कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है। दोनों में कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा है तो ऐसे टाइप के डायग्राम को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये जो बाहर वाला शेड है ना, ये जो शेड है ये यूनिवर्सल सेट का शेड, जो स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में है वो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये A और B आ रहा है, ठीक है। ये हो गया यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। फिर नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें
डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे मान लो ए में 1 2 3 4 5 और 6 है और बी में मान लेते हैं 3 4 6 और 7, 3 4 6 और 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, जो दोनों में कॉमन है, 3 है कॉमन दोनों में, 4 है और 6 है, ठीक है। तो a माइनस बी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे रीड करना है, ओनली a, मतलब इसका जब डायग्राम बनेगा a इंटरसेक्शन b तो ओवरलैप कर ही रहा है, डिसजॉइंट सेट तो नहीं है ये, तो जो ये शेडेड वाला पार्ट है ना ब्लैक, ये होगा a माइनस बी, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेट a है और ये सेट b है, ठीक है। मतलब a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b में भी है, तो a माइनस बी मतलब क्या होगा, इसमें से हमने वो एलिमेंट हटा दिया जो b के भी पार्ट है, तो 1 b में नहीं है, 2 भी b में नहीं है, 5 भी नहीं है, बस बाकी 3 4 और 6 ये दोनों एलिमेंट, तीनों एलिमेंट b का पार्ट है, इसलिए उसको रखा नहीं। वैसे ही b माइनस ए क्या आएगा, जो भी पार्ट a के उनको हटा दिया, तो सिर्फ 7 आएगा, b माइनस ए 7, 3 4 6 a के पार्ट है, ठीक है। और उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट इज b माइनस ए, ठीक है। आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। इसको ऐसे भी लिखा जाता है a माइनस बी इज नथिंग बट a माइनस ए इंटरसेक्शन b, उसमें से हमने a में से a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट हटा दिया, तो ओनली a आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि नंबर ऑफ a माइनस b इज नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, जो कॉमन एलिमेंट से हटा दिए बाकी बचे हुए a के उसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट था डिफरेंस के ऊपर। अब थोड़ा डिटेल्ड कुछ नोट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा यूज अभी तक हुआ नहीं है, बट एज अ नोट पॉइंट आप ध्यान रखो कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए डेल्टा बी, और वो है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यूनियन बी माइनस ए, मतलब जो हमने ए माइनस बी वाला पार्ट देखा था विच इज ओनली ए यूनियन ओनली बी, इसका जब डायग्राम बनेगा ना ऐसे सेट के फॉर्म में, तो वो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया ओनली ए और ये हो गया ओनली बी। ऐसे बोल सकते हैं कि जो x है इनके अंदर वो a इंटरसेक्शन b को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब a इंटरसेक्शन b वाले जो एलिमेंट है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि a डेल्टा b इज a यूनियन b, उसमें से a इंटरसेक्शन b को हटा दो। a यूनियन b पूरा रेड सर्कल हमने बनाया था, तो उसमें ये जो पार्ट है ना ब्लू वाला, इसको हटा दो a यूनियन b में से, तो a डेल्टा b टाइप से कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम जनरल नोट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि मान लो a1 a2 a3 up to an are the finite family of sets, then their intersection is denoted by, ये लिखने का तरीका उनका इंटरसेक्शन का, कि या फिर a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 ऐसे करते करते, ये तरीका आपको ध्यान होना चाहिए, या फिर रीड करते आना चाहिए। कैसे रीड करना है इसको, a1 इंटरसेक्शन a2 अप टू an, वैसे ही यूनियन के लिए होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ ऐसे n फाइनाइट सेट, n नंबर ऑफ फाइनाइट सेट है, तो उनका जब यूनियन होगा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये बड़ा U I फ्रॉम 1 to n और a i, तो इसका मीनिंग ये है कि a1 a2 a3 अप टू an का
यूनियन हो रहा है। ठीक, जनरलाइज नोट पॉइंट है, इसका एक दो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए इसको लिखवा के दिया यहाँ पे। ओके, इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसमें जैसे कि आपको मैंने बताया यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं हम कुछ 1 2 3 ऐसे करते करते अप टू 10। ठीक है, 10 तक हमने कुछ नंबर्स मान लिए और उसको बोल दिया कि यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर एक सेट लिख रहे हैं हम ए, तो 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे इसको। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको हम ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट से ए सी से लिखते हैं। उसका डेफिनेशन ये है कि ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ए आर द पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। बट किससे कंपेयर करेंगे हम इसको? यूनिवर्सल सेट से। तो ए में से जो एलिमेंट है उनको हटा दिया अगर हमने, तो 6 7 8 9 और 10 ये लोग बचते हैं जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के पार्ट है। इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है, मान लो ए ये है, तो इसके बाहर के जो एलिमेंट्स है ना सब ये वाले, इनको हम बोलेंगे, जो रेड वाला हमने मार्क किया इसको हम बोलेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, मतलब अगर ये ए है तो। ठीक है, तो ये रेड वाला जो होगा दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, यहाँ पे कोई लिस्ट बनाया हमने, ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प होगा इससे। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है कि जो ए यूनियन बी में नंबर है वो नंबर ऑफ ए हमने अगर यहाँ पे काउंट किया, ये रेड वाला नंबर ऑफ ए, और नंबर ऑफ बी अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ बी, तो ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम लेट से ऐसे मार्क करते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है ये 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे क्या आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आई होप ये बेसिक सा फॉर्मूला है, पहले भी आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसने क्या बोला है सेकंड इसमें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इफ, अगर ऐसा आ जाए नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी आ जाता है, तो वो क्या इंप्लाई करता है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, उनका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है। फिर नंबर, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था डिफरेंस के टाइम पे कि नंबर ऑफ ए माइनस बी इस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसमें से हमने वो हटा दिया। समझ में आ रहा है ये? तो कमेंट में लिख के बताना मुझे। ठीक है, बाई चांस किसी स्टेप में अगर कंफ्यूजन लगता है तो वो भी बताओ। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कैसे ना कैसे आपको यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, आप इसको गो थ्रू कर लेना और हो सके तो उसको नोट भी कर लो। ये जो रिजल्ट है कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो पार्ट है इतना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, आई होप आपको ये सब पार्ट समझ में आ रहे हैं, रिजल्ट समझ में आ रहे हैं। ये जो था नंबर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन हमने क्या बताया था, ये वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट होता है। तो वैसे ही उसने क्या लिखा, नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन नंबर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। उसका अलग से अगर हम डेफिनेशन बनाए तो नंबर ऑफ ए डेल्टा बी जो फाइनली बनेगा वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है। ठीक है, तो ये है फाइनल रिजल्ट और अलजेब्रा ऑफ सेट। इस पे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें यही सब फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके आओगे, आप इसको याद करोगे, ताकि जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, थैंक यू।